रामानंद राय जो है वो एक बहुत ही बुरा आदमी है, बहुत बुरा आदमी है। मैं इस सीरियल में बहुत ही बुरे आदमी का रोल कर रहा हूँ और वो शुरुआत का ओपनिंग बैट्समैन है इस सीरियल का। ऐसे सीरियल जिसका सब्सटेंस इतना जबरदस्त है, आजकल कंटेंट के लिए लोग अकाल पड़ा हुआ है। और जब ये हमारे गवर्नर साहब बोल रहे थे, उनके मुंह से मोती निकल रहे थे, मोती, लिटरली मोती निकल रहे थे। और मैं पीछे चला गया अपनी लाइफ में, जब मैं महाभारत किया था। वो एक ऐसी घड़ी थी, एक ऐसी तस्वीर थी, एक ऐसा चित्र था जिसको कोई भूल नहीं सकता। इतनी महाभारत बनी है, लेकिन B.R. चोपड़ा जी की रामायण की महाभारत एक, जैसे रामायण एक ही थी सागर साहब की। और वैसे ही उसके बाद 2-3 ही काम किए मैंने। एक कलर्स का सीरियल इश्क का रंग सफेद, और उसके अलावा अजनबी। ये 3 मोमेंट्स जो है मेरी जिंदगी की बेहतरीन है। भारत के लिए, और मैं समझता हूँ कि हमारे युवाओं के लिए, हर एज के वर्ग के लिए बहुत ही प्रेरणादायी फिल्म होने वाली है। क्योंकि बॉलीवुड और विवेकानंद जी का संगम बहुत जरूरी है। मतलब फिल्मों की संस्कृति प्लस विवेकानंद जी की संस्कृति, मतलब मैं समझ सकता हूँ कि हम सब टीवी, हाँ, मतलब फिर भी इसको हम फिल्मों से, क्योंकि अपने आजकल ये फिल्म से बढ़ के हो गया। हाँ, ये हर दिल में जाता है। सर ने कहा कि टीटी जो है, मैं कहता हूँ कि हम बैंक में भी जाते तो टीटी कभी नकली नहीं हो सकता। टीटी जो है वो कभी बाउंस नहीं हो सकता। चेक बाउंस हो जाता है, कैश बाउंस हो सकता है, लेकिन टीटी बाउंस नहीं होता। तो टीटी की वो महत्व सर ने जो बताया सही बात है। रामायण हो या महाभारत हो या स्वामी जी का जो वो प्रोग्राम हिट होगा, टीटी को सीरियसली लेना जरूरी है। और साथ साथ में विवेकानंद जी के बारे में या उनके मार्ग पर चलना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। किसी भी युग में, मैं तो रहता भी एसवी रोड पे, एसवी रोड जो है स्वामी विवेकानंद रोड, वो बहुत हमारे बॉम्बे के लिए खासकर बड़ा वरदान है। वो मार्ग नहीं है, वो मार्गदर्शन है। और मैं समझता हूँ कि हमारे बॉलीवुड के देव आनंद को भी सलाम है जो फिल्म से जुड़े हैं, और विवेकानंद जी को प्रणाम है जो फिल्म से जुड़े हैं। फिल्म और फिल्म अगर एक साथ में जुड़ जाएगी तो जैसे ये सीरियल है, सबको आपको मार्ग दिखाएगा, एक रास्ता दिखाएगा। मैं बहुत गदगद हूँ कि काम के मामले में महामहीन हूँ, लेकिन महामहीन के हाथ से आज मेरा जो सम्मान हुआ है, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ऑस्कर अवार्ड। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने डायरेक्टर साहब से कि आते हुए एपिसोड में आपको भी उसमें मिलाया जाए और आप भी इसमें रोल करें। ये मेरा सौभाग्य। व्हाई नॉट? क्यों जी? मेरा सौभाग्य। व्हाई नॉट? मोर द मेरियर। क्योंकि सीरियस चीजें भी मैं कभी-कभी मुझे मौका मिलता है तो करने की कोशिश करता हूँ। कर्ज था ये हम सब के ऊपर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर, जो दर्शक देख रहे हैं, आप सब मीडिया वाले में, सबके ऊपर ये कर्ज था कि हमने इतने दिनों में स्वामी जी को सही समर्पण, ऑडियो विजुअल समर्पण नहीं दिया। मन से हम उनको मानते रहे। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ा। निश्चित रूप से ये जो बन रहा है ये पीढ़ियों के लिए है, ये किसी एक दिन के लिए या किसी एक पीढ़ी के लिए नहीं। कैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई थे और अंतर्ज्ञाता थे। उनकी जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये थी कि आने वाले कल में जो होने वाला है उनको दिखाई देता। तो बहुत मजबूत किरदार है। लगभग शुरू के 20 एपिसोड राम कुमार और रामकृष्ण परमहंस जी के इर्द गिर्द घूमते हैं, देखेंगे, बहुत आनंद आएगा। और जैसा मुझे जाना जाता है, वो जाता है नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा। ऐसे माहौल में जब मुझे जाने का नेगेटिव के कारण जाना जाता है, पर मुझ पर बिलीव किया कि भाई इतना सकारात्मक किरदार दिया है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कुछ एक सीन ऐसे हैं जिसमें शायद आपकी आंखों में आंसू। थैंक यू सर। शुक्रिया। मेरा किरदार इसमें, मैं धर्मदास लाहा का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो एक बहुत बड़े ज़मींदार थे वहाँ के, और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के पिताजी को बहुत सपोर्ट किया क्योंकि बहुत गरीबी से गुजर रहे थे। तो धर्मदास लाहा का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, उस परिवार को सपोर्ट करने में, उन्हें आगे बढ़ाने में। तो वही कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। धर्मदास लाहा का बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है और उनके नाम पे वहाँ पर एक बाज़ार भी है, लाहा बाज़ार। तो जैसे मुझे पता चला कि कृष्णा मिश्रा जी विवेकानंद पे सीरियल बना रहे हैं, तो मैंने उनको अप्रोच किया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने उन्हें अप्रोच किया और मुझे लगा कि मुझे इस सीरियल में काम करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे धर्मदास लाहा का कैरेक्टर दिया और बाकी मैं प्रे करता हूँ कि ये सीरियल जो है